यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपनी रूटीन के बारे में बताऊंगी, चूँकि मुझसे कमेंट में बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं, शायद आपको इससे बहुत मोटिवेशन भी मिले। ठीक है, तो मेरा पहले साल कैसे एडमिशन हो गया, क्या क्या टिप्स थी जो मैंने फॉलो की, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अकेडमी जो है वो बहुत कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चे अपना काम ख़राब करते हैं, एंड तक सोचते हैं भाई हमने अकेडमी नहीं रखी, ठीक है, तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल आप जहन से निकाल दें, क्योंकि बहुत से ऐसे भी एकेडमी के बच्चे हैं जो एकेडमी जाते भी हैं फिर भी उनका एडमिशन सिक्योर नहीं होता, क्योंकि एमडी कैट के लिए कुछ रूल्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, चाहे एकेडमी वाला बच्चा हो चाहे नॉन एकेडमी हो। तो मेरी वीडियोस दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपनी रूटीन से पहले मैं आपको ना एक बच्ची जो मेरी सीनियर थी उनकी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उनकी नाम एमडी कैट में 3rd पोजीशन आई थी और उन्होंने भी घर पे तैयारी की थी। उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने जो है वो अपनी तैयारी घर पे की थी, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे को पोजीशन तो नहीं थी, लेकिन आई सिक्योर एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर में। तो 3rd पोजीशन उनकी कैसे आई, क्या राज था, वो मुझे बताती भी थी कि मैंने इतने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस किए हैं ना कि कोई सोच भी नहीं सकता, कोई 4000 5000 की तादाद में। यही बात, यही पॉइंट बच्चों की समझ में नहीं आता कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से कर भी लिया है ना, आप उसकी जब तक एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इससे ये होता है, मैंने आपको बताया था, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, ठीक है। तो मैं भी उस वक्त इतना नहीं समझ पाती थी इस बात को कि यार क्या मतलब, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो हो जाएगा ना पेपर, एमसीक्यू प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी और अब मुझे पता चला कि प्रैक्टिस की कितनी इंपॉर्टेंस है। बच्चे देखो, अगर आप एक टॉपिक के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हो ना, उसमें जो आप जब प्रैक्टिस करते हो ना एमसीक्यूज़, आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ से ये एमसीक्यूज़ आ सकता है, इस तरह का आ सकता है। जब आप बहुत सारे उस टॉपिक से एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लोगे तो फिर कोई ऐसा एमसीक्यूज़ बचेगा ही नहीं टाइप का जो आपको आए और आपको वो पेपर में फिर ना आ रहा हो। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से किस किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर तरह का एमसीक्यूज़ सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये फ़ायदा है, और दूसरा जो है ना, आपको टाइम मैनेजमेंट का फ़ायदा है, टाइम मैनेजमेंट का। अब ये बातें मैं बार बार दोहराती हूँ, आप प्लीज़ इसको फॉलो करें। चलें अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं एमडी कैट रूटीन वाली। तो सबसे पहले मैं 9 बजे उठा करती थी सुबह, नमाज़ पढ़ कर मैं सो जाया करती थी, ठीक है। नमाज़ें नहीं छोड़ा करें प्लीज़। 9 बजे मैं उठ जाया करती थी। फिर 9 से लेकर 9:30 तक मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद जो है ना, मैं 9:30 से लेकर ऑलमोस्ट 2 और जो होते थे मेरे पास, उसमें मैं अपनी वो कैब करती थी। हमारी स्पेसिफ़िक वो कैब होती थी, आपकी तो स्पेसिफ़िक वो कैब नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप ये टाइम अपना इंग्लिश को दे सकते हैं, तो मैं ये वो कैब को देती थी। फिर 11:30 टू 12 ये मैं ब्रेक लेती थी, इसमें कुछ खा लेती थी, ठीक है। उसके बाद 12 से लेकर ना 1:30 तक मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर को मैं बहुत फोकस करती थी, ठीक है। मुझे पता था कि बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद 1:30 टू 3 मेरी ब्रेक होती थी, ठीक है। ब्रेक होती थी, उसमें मैं नमाज़ भी पढ़ती थी, उसमें मैं लंच भी करती थी और उसमें मैं रेस्ट भी करती थी। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप दोपहर में सोएं ज़रूर, ये आपको बहुत फ्रेश करेगा, ठीक है। जो आप दिन भर की टेंशन ले रहे होते हैं ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा माइंड को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। उसके बाद 3 से लेकर मैं जो है ना असर तक मैं अपना एक सब्जेक्ट करती थी। और मैं कौन सा सब्जेक्ट करती थी, मैं अपना बायो करती थी। वो इस वजह से क्योंकि बायो में ना मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और मुझे फिज़िक्स इजी लगती थी क्योंकि उसमें ज़्यादा फार्मूलाज डेरिवेशन होती थी, तो मैं वो एंड पे करती थी, ठीक है, क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है प्रिपेयर करने में। तो जब मैं इसको प्रिपेयर कर लेती थी एक चैप्टर को, तो मैं एंड चैप्टर टेस्ट लेती थी बिल्कुल टाइम सेट करके अपना ना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर मैं दोबारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी 6 बजे के करीब, केमिस्ट्री स्टार्ट करती। उसका भी ऐसे ही मैं एक चैप्टर ख़त्म कर लेती जब भी हो जाता मेरा, तो मगरिब के बाद हो जाता होता था अराउंड 8, ठीक है, क्योंकि बायो ज़्यादा टाइम लेती है, उसमें मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो 8 बजे तक हो जाता था मेरा, तो मैं जो है ना फिर केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिस कर लेती थी, ठीक है, टाइम के साथ ही। ये मैंने प्रैक्टिस भी की, इसी वजह से मेरा जो है एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद जो है ना मैं क्या करती थी कि फ़िज़िक्स कर लेती थी इसी तरीके से, और फिर एंड पे प्रैक्टिस, ठीक है। फिर उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ के खाना सबके साथ खा के, ठीक है, उसके बाद मैं ना घर वाले ड्रामा वगैरह लगा लेते थे, टीवी वगैरह ना, तो मैं उनके साथ बैठ जाती थी और मैं अपनी वो कैब जो है वो कलेक्ट करना शुरू कर देती थी, अपना कल का शेड्यूल बनाना शुरू कर देती थी।
कि मैंने क्या करना है, ठीक है। इस तरह मैं रिलैक्स भी रहती थी और मैं ना कल की रूटीन बना लेती, कल मैंने कौन सा यूनिट करना है और कैसे करना है सारा कुछ, ताकि मेरा कल टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो और वो कैब मैं ऐसे कलेक्ट करती थी कि मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा एडमिशन किसी भी तरीके से ना रुके। मैंने कहा था मैं कोई चांस नहीं दूंगी। तो मैंने ना वो कैब में नोटिस किया था कि ना किप्स की बुक से वो कैब कवर हो रही है, ना स्टेप से कवर हो रही है। तो मैंने कहा मैं खुद से नोट्स बना लूँगी ताकि मेरा कुछ भी गलत ना हो एज सच। तो मैंने ना किप्स, स्टेप और जो 2-3 डिक्शनरीज डाउनलोड की थी और गूगल से जो सिनोनिम्स लिए, मैंने इससे ना 30 वर्ड्स रोज़ रात को मैं मीनिंग्स लिख लिया करती थी हर जगह से, और फिर सुबह मैं ना 2 घंटे लगा के उसे याद कर लेती थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया। मैंने आप लोगों को इंग्लिश के नोट्स भी दिखाए हैं अपने, तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे मैंने बनाए हैं खुद, ठीक है। उसके बाद जब मैं वो कैब कर लेती तो फिर मैं उठती और फिर मैं दोबारा से जो आज मैंने पूरा दिन पढ़ा होता था मैं उसको रिवाइज़ करती थी, ठीक है। अच्छे से रिवाइज़ करती थी 2 बजे तक। 2 बजे तक मैं रिवाइज़ करती, 2 बजे उठ के मैं तहज्जुद पढ़ती थी। तहज्जुद की नमाज़ जो है वो बहुत ही अच्छी नमाज़ है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये अल्लाह ताला की लाडली नमाज़ है, इसमें जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। तो यही राज था मेरे 9 बजे उठने का, ताकि मैं 2 बजे तक जाग सकूं और तहज्जुद पढ़ सकूं। तहज्जुद मैंने अपने एमडी कैट जर्नी में एक दिन भी नहीं छोड़ी, और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने अल्लाह ताला से बहुत ही खुलूस से दुआ ना की हो। तो फिर वो कैसे मेरी दुआ टालता। तो आप भी खुलूस से मेहनत करें, खूब मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन बच्चों, आपको एक एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, कुछ भी कोताही नहीं करनी होगी, अपनी तरफ से बेस्ट दें और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें और नाउमीद बिल्कुल मत हों। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि आप ही मैं बहुत डिप्रेस हूँ, ये वो। बच्चे, आप मुसलमान होकर कैसे डिप्रेस हो सकते हैं? मैं जानती हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर है ये, कि इंसान कभी कभी मायूस हो जाता है, लेकिन हमेशा मायूस रहना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल डिसहार्ट हो जाते हैं बेशक, लेकिन अल्लाह ताला के पास जाएं, दुआ करें, ठीक है। तो फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाए और दोबारा एक करेज के साथ अपनी मेहनत और अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। तो आई होप ये टाइम टेबल आपको हेल्पफुल रहा होगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।